Hi friends, welcome back. Baba Siddiqui versus Lawrence Bishnoi. Game over for Bollywood. चलो देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आपने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई मूवी तो देखी होगी। उसमें जो सुल्तान मिर्जा का कैरेक्टर है उसका काम था सभी गैंगस्टर्स के बीच में सुलह करवाना। या फिर अगर आपको वास्तव फिल्म याद है तो उसमें भी एक सुलेमान भाई थे जिन्हें मांडवली किंग माना जाता था। और शायद आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये एक्चुअली अलेजिडली असली लोगों पर बेस्ड है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अलेजिडली ये कहा जाता है कि ये रोल मुंबई में बाबा सिद्दीकी नाम के एक एक्स कांग्रेस लीडर ने संभाल रखा था, जिन्होंने शाहरुख खान और सलमान खान जैसे बड़े एक्टर्स के बीच में सुलह भी करवाई थी 2013 में, जिनकी इफ्तार पार्टीज कम अवार्ड फंक्शन ज्यादा माने जाते थे, जिनको हाल में ही दिन दहाड़े असैसिनेट कर दिया गया मुंबई में। और इस एक्शन के पीछे एक इतना शॉकिंग रीजन है जिसमें अपेरेंटली दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। और हो सकता है कि बाबा सिद्दीकी की मौत में होने वाले इन्वेस्टिगेशन से बॉलीवुड के माफिया कनेक्शंस का सारा कच्चा चिट्ठा भी खुल सकता है। तो आइए आज के इंस्टेंट रिएक्शन वीडियो में देखते हैं कि बाबा सिद्दीकी कौन था और इनकी मौत से क्या बड़े बड़े सवाल मुंबई, बॉलीवुड और माफिया से जुड़े खड़े हुए हैं। इनको जो बोलते टाइम म्यूजिक है ना उसे थोड़ा कम करना चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेक्युलरिज्म का CEO श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड बढ़ा। तो देखिए, बाबा सिद्दीकी एक पॉलिटिशियन है जिनकी बॉलीवुड में बहुत पहचान और बहुत पहुंच मानी जाती थी। बाबा सिद्दीकी बांद्रा वेस्ट से 3 बार MLA रह चुके हैं और मुंबई कांग्रेस के महाराष्ट्र के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर्स भी रह चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा, बाबा सिद्दीकी का नाम रूल होने चाहिए कि इफ यू आर लाइक दैट बॉलीवुड की फेमस इफ्तार पार्टीज याद आती हैं। उनकी पार्टीज में बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और पॉलिटिक्स के बड़े बड़े दिग्गज अक्सर दिखाई पड़ते थे। और कौन भूल सकता है उनकी 2013 की इफ्तार पार्टी, जिसमें शाहरुख खान और सलमान खान, जिनके बीच में कई सालों से दुश्मनी चल रही थी, उस दुश्मनी को बाबा सिद्दीकी ने अपनी इंटरवेंशन करके खत्म भी करवाया था। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई में बॉलीवुड से जुड़ी हुई। बॉलीवुड के 2 सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान आज गले मिले, हाथ मिलाया। इफ्तार पर पहुंचे थे दोनों। बाबा सिद्दीकी ने ये इफ्तार दी थी। माना जाता है कि इनका बॉलीवुड के बड़े एक्टर सुनील दत्त के साथ भी काफी क्लोज कनेक्शन था। सुनील दत्त ने ही इनफैक्ट बाबा सिद्दीकी को 1999 में MLA का टिकट दिलवाया था। 2004 से 2008 के बीच बाबा सिद्दीकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे थे फॉर फूड एंड सिविल सप्लाईज, लेबर एंड FDA। इस समय वो महाराष्ट्र के हाउसिंग और एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी मुंबई बोर्ड के चेयरमैन भी रहे थे। लेकिन 3 बार बांद्रा वेस्ट से जीतने के बाद 2014 में वो अपनी सीट हार जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद 2019 में उन्होंने अपने बेटे जीशान को बांद्रा ईस्ट से खड़ा किया, जो कि एक शिवसेना का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था, और जीशान वहां से जीत भी गया। और इसी साल फरवरी में बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस को छोड़कर अजीत पवार की NCP फैक्शन को भी ज्वाइन किया था। हाल में ही उनको बिहार के तेजस्वी यादव ने एक राज्यसभा सीट भी देने का ऑफर किया था। और यहाँ पर आकर फिर बात करते हैं उनके बॉलीवुड के कनेक्शंस के बारे में, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक इनके कनेक्शंस बॉलीवुड से होते हुए कुछ डार्क जगहों पर भी जाते हैं। बाबा सिद्दीकी के कनेक्शंस बॉलीवुड में ऐसे थे जैसे दिया और बाती, जैसे संजू और गन, और जैसे सल्लू एंड हिट एंड रन। आप जानते हैं कि वो बांद्रा वेस्ट कंस्टिट्यूएंसी से MLA रह चुके हैं। बांद्रा में काफी बड़े बड़े सेलेब्स हैं जैसे कि शाहरुख खान, सलमान खान, रेखा, जॉन, फरहान अख्तर, जोया अख्तर, जावेद अख्तर, करण जौहर और अर्जुन कपूर। ये अर्जुन कपूर को बड़े सेलिब्रिटीज की लिस्ट में किसने डाला? तो गेम बचाना पड़ेगा। और देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप भी अपने करियर की हालात अर्जुन कपूर जैसी ना होने दें। और इसलिए एक सक्सेसफुल करियर के लिए एटलीस्ट आज के जमाने में चाहिए होती है करंट इंडस्ट्रियल स्किल हो रहा है और इम्प्रूव किया जा रहा है। अब सर्वाइवल बहुत मुश्किल है जॉब मार्केट में। इनफैक्ट हम रिस्पॉन्सिबल CEO होने के नाते हम आपके लिए लाए हैं, एक्सेस कर सकते हैं। वैसे तो ये ट्रेनिंग पे, जैसा कि मैंने कहा, आज की डेट में आप बिना अपने AI स्किल्स को इम्प्रूव किए बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पाएंगे जॉब मार्केट में। आज का टाइम AI से डरने के, इससे अपने शो में रिसर्च, कंटेंट क्रिएट कर चुके हैं। इस ट्रेनिंग से आप जॉब स्किल्स, प्रेजेंट सारी चीजें बढ़ेंगी। तो इंतजार किस बात का कर रहे हो यार? ये वीडियो देखते ही नीचे दिए गए बुक करना। बाबा सिद्दीकी ने हमेशा बॉलीवुड स्टार को सपोर्ट किया है, खासकर उनके लीगल और पर्सनल स्ट्रगल्स में। जैसे सलमान खान के हिट एंड रन केस के वक्त भी सिद्दीकी ने उनको पब्लिकली सपोर्ट किया था। यहाँ तक कि सलमान को बेल मिलने तक बाबा सिद्दीकी खुद कोर्ट में भी प्रेजेंट रहे थे। राजनेता और
सलमान खान के दोस्त बाबा सिद्दीकी, उन्होंने क्या कहा है? इंडिया की जुडिशरी है, उस पर पूरा भरोसा है। सलमान खान एक बहुत बड़ी राहत है। कल आप कोर्ट में थे, हमने नहीं, हम आज भी कोर्ट में थे। राहत तो जाहिर बात है कि किसी का दोस्त। बाबा सिद्दीकी को जरूरत पड़ने पे बॉलीवुड भी हाजिर रहता था। बाबा सिद्दीकी के पॉलिटिकल रैलीज और इवेंट्स में कई बॉलीवुड स्टार्स आते थे जो उनके पॉलिटिकल इमेज को प्रमोट करते थे, चाहे सलमान खान हो। पर क्यों ऐसा, क्यों ये लेन देन क्यों है? लगाने पहुंचे थे 4 चांद, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इन तस्वीरों से सलमान खान हर जगह कितने वांटेड है उसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। चाहे संजय दत्त हो, लेकिन बॉलीवुड के साथ साथ अलेजेडली इनके कुछ डार्क कनेक्शंस भी थे। इन पर कुछ बड़े बड़े एलिगेशंस भी लगे थे। इलीगल स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम का आरोप। बाबा सिद्दीकी पर स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा था। उन पे ये आरोप लगा था कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का फायदा उठाकर मुंबई के स्लम एरियाज में बिल्डर्स को इलीगल अप्रूवल्स दिए थे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करने के लिए। MHADA यानी महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया अथॉरिटी ने इलीगल स्लम डेवलपमेंट पर नोटिस भी इशू किया था, जिसमें बाबा सिद्दीकी का नाम आया था अप्रूवल्स क्लियर करने के लिए, जो सिविक रूल्स के खिलाफ था। इन बिल्डिंग्स का SFI 1.87 था, जबकि अलाउड सिर्फ 1.5 होना चाहिए था। ईडी के सोर्सेस कहते हैं कि बाबा सिद्दीकी ने SRA के फ्लैट्स कई बड़े लोगों को इंक्लूडिंग फिल्म स्टार्स को बेचे थे अवैध तरीके से। 2018 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बाबा सिद्दीकी और पिरामिड डेवलपर्स के नाम पर 33 फ्लैट्स को कॉन्फिस्केट किया था, जिनकी वैल्यू 460 करोड़ के आसपास मानी जाती है। ये एक्शन बांद्रा के स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम में इरेगुलरिटीज और मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस के चलते लिया गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आए हैं जो अलेजेडली कहते हैं कि बाबा सिद्दीकी का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से भी रिलेशन था। देखिए, मुंबई में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो बैकड्रॉप है उसकी शुरुआत लेट 1970s और अर्ली 1980s में हुई थी, जब 1982 के ये जो म्यूजिक है ना इसको कम करना चाहिए, जिसके बाद वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट आया था मिल्स के बंद होने से। और मुंबई देखिए एक इंडस्ट्रियल सेंटर से एक कमर्शियल हब में धीरे धीरे बदल गया था, और इस वजह से कई यंग लोगों में उस समय इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आई थी और अनएम्प्लॉयमेंट आई थी, जिस वजह से ये लोग लोकल गैंग्स की तरफ मुड़ गए अपनी सर्वाइवल के लिए। इसमें एक बड़ा नाम था दाऊद इब्राहिम का, जो कि सिर्फ एक गैंग मेंबर ही नहीं बल्कि एक आतंकी भी था, क्योंकि उसका नाम सबसे पहले आया था 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट में, जो अलेजेडली बाबरी मस्जिद गिरने के बाद बदले की तरह करवाया गया था मुंबई में। तो इन सब चीजों में बाबा सिद्दीकी का क्राइम गैंग से क्या रिलेशन? अब देखिए, इसको समझने के लिए हमको इनके मर्डर कंस्पिरेसी को भी समझना पड़ेगा। तो विजयदशमी के दिन जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के ऑफिस से आ रहे थे, तब उन पर 3 शूटर्स ने 5 राउंड फायर किए थे, जिसमें से 2 शूटर्स को पुलिस ने पकड़ भी लिया है। एक है गुरमेल सिंह और एक है धर्मराज कश्यप, और तीसरा शूटर जिसका नाम शिवा है वो अभी तक अपैरेंटली फरार है। अब इसके पीछे कई अलग अलग एंगल सामने आए। पहला एंगल, जो सबसे हाई प्रोफाइल एंगल है, वो है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो अपैरेंटली लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक मेंबर ने लिखा है, उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। एक पोस्ट भी किया गया है जिसकी प्रामाणिकता तो साबित नहीं की जा सकती, लेकिन इस पोस्ट में लिखा गया है, सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे। इस पोस्ट में कहा गया है कि सलमान खान से इतना क्लोज थे बाबा सिद्दीकी, इसलिए बाबा सिद्दीकी को मारा गया है। माना जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान से बहुत गहरी नफरत करता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इस अलेजेड मेंबर ने ये भी क्लेम किया है कि अपैरेंटली बाबा सिद्दीकी के दाऊद इब्राहिम से भी कनेक्शंस थे। उन्होंने ये अलेज किया है कि बाबा सिद्दीकी का नाम महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में दाऊद इब्राहिम के साथ आया था। याद रखिए कि बिश्नोई गैंग का सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से भी कनेक्शन था, और वो सलमान खान को इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि बिश्नोई गैंग जो है वो ब्लैक बक को एक सीक्रेट जानवर मानता है। और आपको याद होगा कि बहुत हाई प्रोफाइल केस हुआ था सलमान खान का ब्लैक बक किलिंग में, और विवेक ओबरॉय जो सलमान खान से ऐसे भी बहुत चिढ़ते हैं, वो इस बात का पूरा फायदा उठा रहे हैं। एक दुनिया में एक ही समाज है, बिश्नोई समाज, जहाँ पे अगर हिरन मर जाए तो उसके बच्चे को बिश्नोई हमारी माताएं। आपको याद होगा कि क्योंकि एपी ढिल्लो और गिप्पी ग्रेवाल ने भी सलमान खान के साथ काम किया था, तो उनके घर के बाहर भी कनाडा तक जाकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फायरिंग करवाई थी। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ भी अपेरेंटली कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने भी ये क्लेम किया है कि बाबा सिद्दीकी का दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के साथ कनेक्शंस थे। ये स्पेसिफिकली अपेरेंटली कहा गया है कि सिद्दीकी अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच एक लिंक की तौर पर काम करते थे, ताकि कॉन्वर्सेशंस और डील फैसिलिटेट हो सके। जब पुलिस एक्शन की वजह से मिड 1990s के बाद मुंबई में डी कंपनी की पावर बहुत कम हो गई थी। एक तरफ तो ये रिपोर्ट्स आ रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए कुछ कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी का शाहिद उस्मान बलवा के साथ ध्यानेश्वर नगर SRA प्रोजेक्ट को लेकर एक झगड़ा चल रहा था, जो कि बेसिकली एक रियल एस्टेट डिस्प्यूट था। खेरवाड़ी पुलिस ने कांग्रेस MLA जीशान सिद्दीकी और 7 और लोगों के खिलाफ इस साल FIR रजिस्टर किया था। उन पर स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के ऑफिशियल्स को बांद्रा ईस्ट में सर्वे करने से एलिजिडली रोकने का
आरोप था। अब शुरुआत में खबर ये आई थी कि प्रोजेक्ट एक डेवलपर को दिया गया था जो अपेरेंटली सिद्दीकी से कनेक्टेड था, जिसको 2022 तक बेसिकली सारे नेसेसरी परमिशंस मिल चुके थे। लेकिन एसआरए ने अचानक से ओरिजिनल डेवलपर का प्रोजेक्ट कैंसिल करके एक दूसरे डेवलपर को दे दिया था, जिस वजह से सिद्दीकी कैंप और इस बालवा कैंप के बीच में रियल एस्टेट को लेकर बहुत झगड़े चल रहे थे। और कुछ लोगों का माना जाता है कि इस वजह से भी बाबा सिद्दीकी को अटैक किया गया है। फॉर्मर होम सेक्रेटरी आरके सिंह ने एक बार कहा था कि ये जो शाहिद है इसके लिंक्स है दाऊद इब्राहिम से और अंडरवर्ल्ड से। शाहिद कौन है? उसका बेटा। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आईपीएल बेटिंग स्कैम में इस शाहिद आदमी से कोई क्वेश्चनिंग नहीं करनी है, क्योंकि इसके दाऊद इब्राहिम से एलिजिडली कनेक्शंस हैं। ये आदमी 2G स्पेक्ट्रम केस में भी एक अक्यूज था और ये शरद पवार का भी एक करीबी आदमी माना जाता है। तो कुछ कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी डी कंपनी से जुड़ा हुआ था और कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी डी कंपनी का एक बड़ा कंपेटिटर था, जिस वजह से उसको अटैक किया गया है। अब इसके रिएक्शंस में कई बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जो इनको श्रद्धांजलि देने गए हैं, चाहे सलमान खान हो, चाहे शिल्पा शेट्टी हो। इतनी दुखी तो वो राज कुंद्रा के जेल जाने पर भी नहीं हुई थी, चाहे सना खान हो या MC स्टैन हो या जहीर इकबाल हो, पूजा भट्ट हो। कई सेलिब्रिटीज ने इनको ट्विटर पर भी श्रद्धांजलि दी है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी आ रही है कि जब से बाबा सिद्दीकी को अटैक हुआ है उसके ऊपर से एक IT सेल बड़ा एक्टिव हो गया है और इनकी मौत के लिए बीजेपी को ब्लेम किया जा रहा है। कई चाटुकार हैंडल्स कह रहे हैं कि भाई इस वजह से सीएम को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए कि महाराष्ट्र जो है वो इन तीनों से बेहतर एक्सपेक्ट करती है। तब तो जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था तो कांग्रेस को सुशांत के टाइम क्या किया तुम लोगों ने? तब असैसिनेशन हुआ था तब भी कांग्रेस को इस्तीफा दे देना चाहिए था, ऑपोजिशन को गवर्नमेंट बना देनी चाहिए थी। जब पालघर में साधुओं की लिंचिंग हुई थी उसके बाद राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे इन सबको रिजाइन कर देना चाहिए था। इन्होंने क्यों नहीं किया भाई? इन पे ये क्यों नहीं स्टैंडर्ड्स लागू होते हैं? जब ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल को हेल बना रखा है, जब ममता बनर्जी के राज में इस डॉक्टर के साथ इतनी बुरी हरकत हुई है बंगाल में, तो ममता बनर्जी से क्यों नहीं मांगा लोगों ने कि उनको स्टेप डाउन करना चाहिए? कांग्रेस स्पोक्स पर्सन जो है, जो महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स की बात कर रही है, इनको ये नहीं याद आ रहा कि जिस समय पर मुंबई में हर साल आतंकी हमले हुआ करते थे तब कानून व्यवस्था के बारे में बात नहीं की, तब इन्होंने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस गवर्नमेंट को स्टेप डाउन कर जाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी जानबूझकर एक मुस्लिम लीडर को मार रही है, कुछ लोग इसको एक साजिश कह रहे हैं। और कौन से मुस्लिम लीडर्स? अकॉर्डिंग टू सम पीपल मुस्लिम लीडर हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी। ओ भैया, ये तीनों लोग जो है ना गुंडे और माफिया हैं। इनके साथ आप बाबा सिद्दीकी का नाम जोड़ के बाबा सिद्दीकी का ही नाम खराब कर रहे हैं, बीजेपी का नाम खराब नहीं कर रहे। एक मैडम इसमें RSS की साजिश बता रही है यार। कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ट्विटर पर इस क्राइम को सॉल्व कर लिया, कह रहे कि भाई पुलिस को नीतीश राणे को कस्टडी में लेना चाहिए क्योंकि इसका लेना देना है इस पूरे केस। तो भाई मैं भी महाराष्ट्र पुलिस से गुजारिश करता हूँ कि बाबा सिद्दीकी केस में अगर आपको कोई डिटेल्स चाहिए तो भाई इस अकाउंट के एडमिन से ही पूछ लें, इन्होंने तो ऑलरेडी क्राइम सॉल्व करके रखा हुआ है। तो इस केस से रिलेटेड अभी तक जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें 3 मेजर डेवलपमेंट्स। पहला कि ये लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान से रिलेटेड है, इस वजह से इनको टारगेट किया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। दूसरा है कि ये एक रियल एस्टेट माफिया में डिस्प्यूट हुई है, जिसकी वजह से एक रियल एस्टेट अलेजेड माफिया ने इनको टारगेट किया है। तीसरा है कि इनका अपेरेंटली डी कंपनी से कुछ रिलेशन है, जिस वजह से अलेजेडली लॉरेंस बिश्नोई ने इनको टारगेट किया है। अब असली रीजन क्या है ये तो आने वाले दिनों में ही हमको पता चलेगा, लेकिन अल्टीमेटली दिस इज समथिंग जिसको वहां की बीजेपी और शिवसेना की गवर्नमेंट को, वहां के लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि इसी तरह की चीजें 1980s और 1990s में मुंबई में होती थी, जब अंडरवर्ल्ड बेसिकली मुंबई पर राज करता था और ऐसे एक चुटकी बजाते किसी भी बॉलीवुड की पर्सनालिटी को या किसी भी पॉलिटिशियन को टारगेट कर सकता था। उस तरह का डर का माहौल मुंबई में दोबारा नहीं बनने देना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को बिल्कुल सीरियसली इस बात को लेना चाहिए। इस क्राइम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए, इनके परपेट्रेटर्स को जल्दी से जल्दी सजा सुनानी चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, ताकि इस तरह से हाई प्रोफाइल आप किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को या किसी भी पॉलिटिशियन को टारगेट करके इस तरह से दहशत फैलाकर आप काम नहीं कर सकते। भारत में इस तरह का सिनेरियो वापस नहीं आना चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से सबसे प्लॉजिबल यहाँ पर रीजन क्या हो सकता है बाबा सिद्दीकी को टारगेट करने का? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। आप भी लिखना कमेंट सेक्शन में, ये आप लोगों को क्या लगता है कि क्या रीजन होगा। मेरे को तो यही लगता है कि सलमान खान के साथ जो चल रहा है उसी का रीज़न है, और ये जो सिद्दीकी है इसका ये दोस्ती बहुत है इसकी सलमान खान के साथ, और इसने सलमान खान को बचाने में कुछ बहुत अपनी पहुंच से और करके इसको केसेस से भी बचाया होगा, और उस वजह से, और साथ में दाऊद के भी इसके साथ रिलेशनशिप्स हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई जो है उसने उसी वजह से सलमान के साथ और ऊपर से दाऊद के साथ जो थे कनेक्शंस, उस वजह से इससे बदला लिया होगा, मेरा तो ये मानना है। पर शॉकिंग ये है कि ये बंदा इतना बॉलीवुड के साथ इसका कनेक्शन क्यों था।
भैया तुम एक पॉलिटिशियन बने हुए हो, एक पॉलिटिशियन होके इतना बॉलीवुड के साथ क्यों है, और ये इतने बॉलीवुड वाले इसकी इफ्तियार पार्टी के लिए क्यों जाते थे, और अब जब उसकी डेथ हुई तो ये जो बॉलीवुड वाले गए हैं वहां पर, इनसे ये पूछा जाए कि जब सुशांत का मर्डर हुआ था तब ये सब कहाँ थे, तब तो इनको कोई दुख नहीं, वो तो तुम्हारा को था भैया, वर्कर या जो भी बोलते हो आप, वो था, उसके लिए तुम्हारे को कोई दुख दर्द नहीं हुआ, इसके लिए आपको कुछ ज्यादा ही दुख दर्द क्यों हो रहा है, वो रीजन जरूर बताना, क्योंकि दैट इज वेरी शॉकिंग। और सुनने में तो ये भी आता है कि ये जब परफॉर्मेंसेस करता था आउट ऑफ इंडिया तो परफॉर्मेंस दुबई शुबई जाता था तो वहां पे और भी उस जो थे नाम होता था कि शो हो रहा है, और बाद में कोई और ही लफड़े वहां पे हो रहे होते थे। देखिए हर एक अपना विचार है, हमने एक रॉ के हाँ, कल वीडियो डाली थी वो देखना, उन्होंने तो यही कहा था कल या कि परसों की होगी, लॉरेंस बिश्नोई जो है वो अच्छा कार्य कर रहा है, वो जो बुरे लोग हैं उनको कर रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि उनके हिसाब से ये था कि लॉरेंस बिश्नोई ने अच्छे कार्य किए हैं और वो पहला गैंगस्टर है जो इन विजिलेंटी काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ कर रहा है, जो सुधार कर रहा है। तो सबका अपना अपना देखने का व्यू है, आप अपना शेयर जरूर करना कि आपको क्या लगता है, क्या रीज़न था और क्या उसने ठीक किया कि नहीं किया। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।